ओयो एक ऐसे वर्ल्ड फेमस होटल रूम सर्विस कंपनी जिसने लोगों के दिल में चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट रूम सर्विस देकर लोगों का इतना ट्रस्ट जीता। जिसके बावजूद आज ओयो हजारों करोड़ के लॉस में कैसे पहुंच गया। ओयो के इस शॉकिंग डाउनफॉल को चलिए बारीकी से समझे। ओयो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप जिसे 2012 में रितेश अग्रवाल द्वारा लोगों के सही समय पर बेहतर रूम सर्विस न मिलने की परेशानी को दूर करने के लिए ओयो कंपनी की शुरुआत की। 2012 में स्टार्ट हुई ओयो कई होटल मालिक के साथ साझेदारी करके एक बेहतर प्राइस में साफ सुथरा रूम सर्विस देकर तेजी से विकास करने लगा, जिससे ओयो 2016 तक मलेशिया तक फैल गया। ये ओयो का भारत के बाहर पहला कदम था। 2020 तक ओयो 80 कंट्रीज में 800 सिटीज में फैल गया, जिससे इसके पास अब 10 लाख से भी ज्यादा रूम हो चुका था। ओयो की ग्रोथ 2020 तक इतनी हो गई थी कि एक महीने से स्टार्ट हुई कंपनी में 17,000 से अधिक वर्कर्स हो चुके थे, जिसके कारण से महज 29 ईयर ओल्ड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ 2023 में $2 बिलियन हो चुका है। अब 2020 जब ओयो पूरी तरह डूबने लगा, जिसके पीछे कई कारण हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले पब्लिक का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, जो कि ओयो ने इस स्टार्टअप के कुछ सालों में ही अचीव कर लिया था। लेकिन ये ट्रस्ट पब्लिक ओयो के प्रति छोड़ रही, जिसके पीछे ओयो के द्वारा किए गए कई स्कैम है। जो ओयो रूम्स को बजट फ्रेंडली करके लोगों के बेहतर सर्विस के लिए बनाया गया था, वो ओयो का नाम सुनते ही आज के लोगों को वहाँ ठहरने से डर लगने लगा है, क्योंकि आज पब्लिक को लगने लगा है कि ये कपल्स के लिए ही है। लेकिन ओयो के कई स्कैम के बाद तो कपल्स भी आज ओयो रूम जाने से डरने लगे हैं, जिसके कारण है नोएडा में घटी ये घटना, जिसमें ओयो रूम में लगाई गई हिडन कैमरा, जिससे कपल को गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करने और वीडियो वायरल करने की धमकी आने लगी। हालांकि इन्हें गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, जिसमें 4 लोग शामिल थे। जिसके बाद ओयो के एक और स्कैम सामने आया, जो कि होटल मालिक के साथ था। जो होटल ओयो से ज्वाइन होने से पहले अच्छे प्रॉफिट में थे, वो अब भारी लॉस में जाने लगे थे, जिसका कारण था ओयो का होटल मालिकों पर हिडन चार्जेस लगाना, जिसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि पहले जिस होटल को पर रूम का कमीशन 500 पर 100 रुपए देने होते थे, उसे अब हिडन चार्जेस लगाने के बाद 200 से 250 रुपए लगने लगे, जिससे परेशान होकर कई होटल ने ओयो के साथ अपना टाइप खत्म कर लिया। लेकिन ओयो ने अपने ऐप से उन होटल्स को नहीं हटाया, जिसके कारण कई लोग ऑनलाइन बुकिंग करके जब उन होटल्स में जाने लगे तो उन्हें पता चला कि वो तो काफी पहले ही उससे अपना टाइप खत्म कर चुके हैं। तब आप इमेजिन करके देखिए, आप रात में किसी होटल पर जाते हैं और अच्छा सा रूम देखकर उस रूम को बुक करते हैं और आपको बोला जाता है कि इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा या रूम खाली नहीं है, और वो बोले कि हमने उससे पहले ही अपना टाइप खत्म कर दिया है, तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा उस कंपनी को लेकर। जिससे ओयो ने इन सब से काफी हद तक लोगों का ट्रस्ट खोते जा रहा है। ओयो का डाउनफॉल का एक कारण और ये भी है जिसे लोग ने बताते नहीं है, वो है कोविड-19। 2019-20 में कोविड-19 पैंडेमिक के आने से ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे होटल के कमरों की मांग कम होने लगी और कई होटल मालिकों को अपना होटल बंद करना पड़ा, जिसके कारण ओयो का वैल्यूएशन 2019 से 20 में $10 मिलियन से $3 बिलियन हो गया। हालांकि ओयो ने दावा किया कि वो पैंडेमिक से उबरने का प्रयास कर रहा है और उसने कहा कि 2021-22 तक प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन ओयो ने 2022 में 1942 करोड़ और 23 में 1287 करोड़ का लॉस किया। लोगों के ट्रस्ट को हारना ही ओयो के डूबने का मेन कारण है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो जरा भी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसी के साथ बाय।